हजार वर्ष पहले की बात है। पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म स्वयं भगवान इसी ब्रज में अवतीर्ण हुए थे। इन्हीं के सब अवतार हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, इसलिए इनको अवतारी कहते हैं। और द्वापरों में इनके अवतार हुए थे, युगावतार कहते हैं उनको। लेकिन 28वीं चतुर्युगी वैवस्वत मनवंतर में एक कल्प के बाद स्वयं भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो वो समय 5000 वर्ष पहले आया था, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट अवतार था। और उनके साथ साथ किशोरी जी भी अवतार लेकर आईं और गोपियां भी बहुत सी अवतार लेकर आईं। गोपियों की खास खास 3 कक्षाएं हैं। एक तो स्वांश रूपा गोपियां, काय व्यूह रूपा कहते हैं। एक नित्य सखी, वो नित्य सिद्धा कहलाती। और एक साधन सिद्धा। ये 3 कक्षाएं थी गोपियों। तो काय व्यूह रूपा गोपी तो भगवान की अभिन्न स्वरूप है, उन्हीं के स्वांश हैं। स्वांश जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, ये सब भगवान के स्वांश हैं। जितने अवतार हैं ये सब भगवान के स्वांश हैं और भगवान कहलाते हैं। सब में सब शक्तियां भरी हैं। नंबर 2, नित्य सिद्धा गोपियां, ये जीव हैं, लेकिन सदा से ये सखी रूप में भगवान की सेवा करते हैं, कभी मायाबद्ध नहीं थे। और नंबर 3, जिनको पहली बार भगवान के अवतार काल का ये महारास आदि का रस मिला, ये साधन सिद्धा गोपियां। तो तीनों प्रकार की गोपियां हैं। इनमें से एक गोपी कोई शिकायत लेकर के श्याम सुंदर की मैया के पास आई, हमारा घड़ा फोड़ दिया, हमारी चुनरी फाड़ दिया, और साथ में वो सामान भी ले आई, टूटा हुआ घड़ा का टुकड़ा सब ले आई बटोर के, और फटी हुई चुनरी भी लाई, दिखाया कि देख। ठाकुर जी ने कहा आज तो हम पिटे, ये सब प्रमाण लेके आ गई। अरे रोज तो ऐसा होता था कि ऐसे ही जबान से लोग सखियां बोलती थी, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। अब आज तो प्रूफ साथ में प्रमाण भी है। तो कृपालु ने कान में कहा घबराओ मत, हम जैसा सिखा रहे हैं वैसे बोलो। तो ठाकुर जी मैया की गोद में जाके बैठ गए, बड़े प्यार से, जैसे भोले भाले बच्चे बैठ जाते हैं, और मैया की ठोड़ी में हाथ लगाकर कहते हैं, तू अति भोरी
मैया 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 तू अति भोरी मैया 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 मैया। अरे तू अति भोरी मैया मैया मेरी मैया। तू अति भोरी मैया मैया मेरी मैया। गोदी बैठ कहत सुन मैया गोदी बैठ कहत सुनु मैया। गोदी बैठ कहत सुन मैया गोदी बैठ कहत सुनु मैया। बात बनाए कन्हैया मैया मेरी मैया। बात बनाए कन्हैया मैया मेरी मैया। हाँ, मैया को तो अति भोरो बता रहे हैं और अपने आप स्वयं अति चंठ परम चतुर। हाँ मैया सुन, बात बना के कह रहे हैं। बात बनाए कन्हैया मैया मेरी मैया। बात बनाए कन्हैया मैया मेरी मैया। अरे तू अति भोरी मैया 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 मैया। तू अति भोरी मैया 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 मैया। अरे मैया मैं बताऊं असली बात क्या है? ये तो झूठ की अवतार है। हाँ क्या है तू बता। यह गुजरी भरी गागरी मैया। यह गुजरी भरी गागरी मैया। यह गुजरी जो शिकायत करने आई थी सखी, उसकी तरफ इशारा करके, यह गुजरी गागरी भरी मैया। यह गुजरी गागरी भरी मैया। जाती रही मग मैया मैया मेरी मैया। जाती रही मग मैया मैया मेरी मैया। जाती रही मग मैया 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 मैया। जाती रही मग मैया 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 मैया। फिर क्या हुआ लाला? लखती रही इत उत चहु मैया। लखत रही इत उत चहु मैया। इस गोपी को तो श्याम सुंदर के दर्शन की प्यास थी, इसलिए चारों ओर देखती जाती थी कहीं दिख जाए। तो लखती रही इत उत चहु मैया। लखती रही इत उत चहु मैया। तो फिसल गयो पग मैया 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 मैया। फिसल गयो पग मैया 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 मैया। और तमाम पहाड़ और तमाम कंकड़ पत्थर का तो ब्रिज ही था ही, तो थोड़ा पानी बरस गया होगा तो वो इधर उधर देख रही थी, इसका दिमाग तो और जगह था मैया, तो पैर फिसल गए। अच्छा तो गिरी अवनी यह गुजरी मैया। गिरी अवनी यह गुजरी मैया।
गिरी अवनी यह गुजर मैया, अवनिया गुजरी मैया, तो फूटी गागरी मैया, मैया मैया मैया, फूटी गागरी मैया, मैया मैया मैया, और फूटी गागरी मैया, मैया मेरी मैया, फूटी गागरी मैया, मैया मेरी मैया, तू अति भोरी मैया, मैया मेरी मैया, अति भोरी मैया, मैया मेरी मैया। मैया ने सोचा पॉसिबल है, अरे तमाम गिरती रहती हैं स्त्रियां, फिसल करके फिर इधर उधर देखेगा तो गिरेगा ही। बड़ी सावधानी से चलने वाले लोग देखो, हमारे सत्संगी लोग गिर जाते हैं। ऊपर एक कमरा है, उसके सामने एक दिन 3 आदमी गिरे, एक के बाद एक 3, लेकिन खैरियत रही कि फ्रैक्चर किसी को नहीं हुआ, चोट फोट लगी। लेकिन असावधान होकर जो कोई चलेगा, नीचे नहीं देखेगा पानी है क्या है, तो वो गिरेगा ही, स्वाभाविक है। तो मैया ने कहा हाँ, बात गलत नहीं हो सकती, ठीक कह रहा है। लेकिन ये चुनरी कैसे फट गई गिरने से, ये बात समझ में नहीं आई मैया। तो कृपालु ने ठाकुर जी के कान में कहा, आप ऐसा बोलो, ये घड़ा फूट गया तो हंसी आई गई मौका मैया, हंसी आई गई मौका मैया। जब कोई बड़ा आदमी गिरता है तो छोटे बच्चे हंसते हैं, ये स्वभाव है। हर एक बच्चा, कहीं कोई खड़ा हो देख ले गिरता हुआ हंस देगा। वो इतनी बारीक बात नहीं सोच सकता कि इसको चोट लगी होगी, चलो उठाओ कुछ करो, ये सब कुछ नहीं। तो मैया मुझे हंसी आ गई, ऐसा वो गिरी ताड़का सरीकी कि मुझे हंसी आ गई। जब मुझे हंसी आई तो उसने बड़े घूर के मुझे देखा गुस्से में कि एक तो मैं गिर गई, दूसरे ये हंसता है। तो हंसी आई गई मौका मैया, हंसी आई गई मौका मैया। तब खिसियाई मैया, मैया मेरी मैया, खिसियाई मैया, मैया मेरी मैया। अति भोरी मैया, मैया मेरी मैया, अति भोरी मैया, मैया मेरी मैया। अब जब कोई खिसिया गया तो वो तो अब दांव लेना चाहेगा, उसके विपरीत भावना हो गई ना उसकी। एक तो मैं गिर गई, ऊपर से हंस रहा, इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। गुस्सा भर गया और द्वेष भावना हो गई। फिर मैया आगे बताऊं? हाँ, तो चलन लगी जब आगे मैया, चलन लगी जब आगे मैया। हाँ, घड़ा तो फूट गया, 2-4 कदम और आगे चली तो एक बड़ा सा बंदर पेड़ पर बैठा था, वो इसके सिर पर कूदा और चुनरी लेके फाड़ के और फेंक दिया। हाँ मैया, मैंने आंखों देखा है, मैं सुनी बात नहीं करता और मैं झूठ बोलता नहीं, तू जानती है। हाँ, तो चलन लगी जब आगे मैया, चलन लगी जब
आगे मैया। आयो बड़ा मोटा तगड़ा बंदर आया था। आयो बड़ कपी मैया, मैया मेरी मैया। आयो बड़ कपी मैया, मैया मेरी मैया। तो वाने फारी चूनरी मैया, वाने फारी चूनरी मैया। हमारे वृंदावन वगैरह में बहुत से बंदर हैं, आप लोग जानते हैं, देखते होंगे। वो जो भी चीज पाते हैं उठा ले जाते हैं, चप्पल हो, जूता हो, कपड़ा हो। अगर खाने को दे दो तो फेंक देते हैं, नहीं दे तो फिर उसको तोड़ ताड़ के फाड़ फूड़ के तब फेंक देते हैं। हाँ, तुम्हारा नुकसान हम भी करेंगे। तुम एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते हमको? तो इसी प्रकार अब इसके पास तो कुछ था नहीं मैया, घड़ा एक था वो फूट गया। वो और फिर ये गिरी तो चोट भी लगी इसको। तो धीरे धीरे 2-4 कदम चल रही थी कि बंदर ने हमला कर दिया और चुंदरी फाड़ दिया। तो मैया मुझे फिर हंसी आ गई कि देखो, एक तो गिरी, अब चुंदरी भी फाड़ दिया बंदर ने, इतना मोटा बंदर। वाने फारी चुनरी मैया, वाने फारी चूनरी मैया। तो आए हंसी मोए मैया, मैया मेरी मैया। आए हंसी मोही मैया, मैया मेरी मैया। अब इसका डबल गुस्सा। एक तो पहले हंसे थे हम, अब दोबारा ये जब गिरी तो चुंदरी भी इसकी गई, तो फिर हम हंसे। तो उसने कहा अच्छा, अब सारा गुस्सा पे इसी पे उतारेंगे, बंदर पर क्या उतारेंगे, तो भाग गया। और अपने आप गिरी है, घड़ा फूटा है, तो अपने पैर पे क्या गुस्सा उतारेगी? पैर को तोड़ देगी क्या? क्यों तो फिसल गया। तो झूठा ही दोष लगावे ओ मैया, झूठा ही दोष लगावे मैया। झूठा ही दोष लगायो मैया, झूठा ही दोष लगायो मैया। तव लाला पर मैया, मैया मेरी मैया। लाला पर मैया, मैया मेरी मैया। और मैया, संसार में लोग झूठ बोलते हैं तो थोड़ी सी सच्चाई रहती है, उसी को बढ़ा करके बोल देते हैं। 100% जितने आप लोग बैठे हैं सब यही करते हैं। थोड़ी सी बात होगी और उसकी बुराई करना है तो गुरु को भी नहीं छोड़ेंगे, उसके आगे भी झूठ बोल जाएंगे। उसने ऐसा कहा। मम्मी ने पूछा क्या हुआ था, अब वो दूसरे बच्चे के खिलाफ बना बना के 50 बातें बोल गया, झूठ मूठ। आदत होती। लेकिन कोई बात न हो अब फिर भी झूठ बोले तो उसको सफेद झूठ कहते हैं, व्हाइट, बिल्कुल सफेद, यानी फैक्ट 1% भी नहीं। और गढ़ गढ़ करके किसी के खिलाफ किसी ने भर भर करके दुश्मनी पैदा कर दी, ये बात है। अच्छा, अब मैं समझा। बात कुछ नहीं, और दुश्मनी पैदा कर दी मियां बीवी में, बाप बेटे में, भाई भाई में, और अड़ोसी पड़ोसी में, सखा सखा में। खूब होता है हमारे संसार में, धंधा है कुछ लोगों का यही करने का बस। तो मैया ऐसा है कि झूठ सफेद बोल आए मैया, झूठ सफेद बोल आए मैया। झूठ सफेद
बोल आए मैया, झूठ सफेद बोल आए मैया, नर कहूँ डर नहीं मैया, मैया मेरी मैया, नर कहूँ डर नहीं मैया, मैया मेरी मैया। झूठ बोलने से अबीची नाम का नरक मिलता है यमराज के यहाँ। 28 प्रकार के नरक हैं जीवों को दंड देने के लिए, पाप करने वालों के लिए। तो झूठ बोलने वालों के लिए अबीची नाम का नरक है। ये सखी, ये लोग सब जानती हैं, दुर्वासा जी से सब सुना है इन्होंने। ये पाप करने से ये नरक मिलेगा, ये पाप करने से ये नरक मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं डरते। हाँ? अरे आप लोग सब लोग जानते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, सब आप लोगों को समझा रखा है मैंने, फिर भी पाप करते। भगवान के खिलाफ, गुरु के खिलाफ कुछ मत सोचो, नामापराध है, फिर भी सोचते। बाद में पछताते भी हैं, लेकिन कर जाते हैं अपराध, आदत। तुमने ऐसी गलती की? नहीं महाराज जी, तुरंत जवाब। कभी ऐसा चांस होता है कि हाँ महाराज जी गलती हो गई, वरना नहीं कहने का मतलब तुम बेवकूफ हो, जानते नहीं कुछ, हमने कोई गलती नहीं की, हमने तो इतना कहा था खाली। झूठ बोला। तो जानते हुए झूठ बोलना ये सबसे बड़ा अपराध है। अरे अनजाने में भी पाप करेगा तो दंड तो मिलेगा, लेकिन जान करके अपराध करे ये तो बहुत बड़ा अपराध है। वो ये भी नहीं कह सकता भगवान से कि मैं तो शास्त्र वेद पढ़ा नहीं, मुझे कोई महात्मा मिला नहीं, मुझे कुछ समझाया नहीं, तो मैं क्या जानूं क्या पाप है क्या पुण्य है। ये भी कहने का चांस नहीं। तो मैया इनको नरक का भी डर नहीं है। तो इतने में कृपालु पहुंच गया। कृपालु ने कहा हाँ मैया, ये कन्हैया ठीक कह रहा है अवतार झूठ की मैया, अवतार झूठ की मैया। क्यों? अरे ये भगवान की स्वांश भूता है, कोई नित्य सिद्धा है, और 3rd क्लास की जो गोपियां हैं ये भी वेद की ऋचाओं की अवतार है। तो वेद तो कहता है सत्यम वद धर्मं चर, सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम। जोर जोर से कह रहा है वेद तो झूठ नहीं बोलना, खबरदार पाप है। और ये वेद की ऋचा हो के स्वयं तो लेक्चर दे रही है और स्वयं झूठ बोल रही है। तो ये अवतारी झूठ है, ये साधारण झूठ नहीं है। सब गोपियां बनावटी हैं, अंगूठा छाप बनी हुई है, और सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी अनंत गुना बड़ी बुद्धि है इनकी। ये जानती है न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदृक्। भगवान के वियोग में महाराष्ट्र के बाद जब भगवान चले गए तो गोपियां वियोग में रो रही थी, तो उन्होंने कहा अरे अरे हमको बेवकूफ न बनाओ, मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम नंदनंदन यशोदा नंदन मात्र नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान भगवान के अवतार हो। और फिर ऐसी बुद्धू बन जाती है
कि क्यों जी, तुम भगवान कैसे हो? पराई नारी की तरफ दुर्भावना करते हो, तुम भगवान कहलाते हो, शर्म नहीं आती? ऐसी गाली भी देती है। ये झूठ की अवतार है अवतार झूठ की मैया, है अवतार झूठ की मैया। कहा कृपालु यह, ये जो आई है ना, ये झूठ की अवतार है मैया, मेरी गवाही, कन्हैया को छोड़ दो। कहा कृपालु यह मैया, मैया मेरी मैया, कृपालु मैया, मैया मेरी मैया। तू अति भोरी मैया, मैया मैया मैया, तू अति भोरी मैया, मैया